आप सभी का आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत है। और भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को दिन के चयन के संबंध में कुछ कारण हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। उसी की स्मृति में इस दिन को चुना गया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, जब मतदाताओं में विशेष रूप से युवा मतदाताओं में जब चुनाव को लेकर के एक अरुचि उत्पन्न हो रही थी, तो 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को इसे मनाया जाता है। वर्ष 2011 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा भारतीय संसद में पहली बार इसे मनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस आशय का प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवा मतदाताओं में सूची में नाम जुड़वाने और मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने में अरुचि दिखा रहे थे, उदासीनता दिखा रहे थे। इसलिए उन्हें जागरूक करने, उन्हें प्रोत्साहित करने, उन्हें मतदान के अधिकार और मतदान की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ 100 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और उसमें भी 65% से अधिक युवा मतदाता हैं। तो एक कार्यक्रम उन्हें शिक्षित करने के लिए बनाई गई, जिसे स्वीप कहा जाता है, यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी के रूप में सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करना, उन्हें मतदान के महत्व को समझाना, क्योंकि यह हमारा महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इसके माध्यम से हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं, गढ़ते हैं। हमारी सरकारें जो बनती हैं वो हमारे मतदान पे निर्भर करती है। जिसको हम चुनते हैं वो हमारे ऊपर शासन करता है और देश को आगे बढ़ाने में उसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा के लिए नीतियां तैयार करना, वह सब इस पर निर्भर करता है कि हम लोग किस प्रकार के विचारधारा के लोगों को चुनते हैं। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा का उद्देश्य है कि लोग मतदान में सक्रिय रूप से प्रतिभागी बने और सहर्ष इस प्रक्रिया में अपना योगदान सुनिश्चित करें। लोगों को जागरूक करना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए जागरूकता से संबंधित रैलियां निकाली जाती है। पोस्टर, बैनर, स्लोगन इत्यादि के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी प्रचार किया जाता है। आज के दिन स्कूलों एवं विभिन्न संस्थाओं में जो युवाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में मतदाताओं को वोट देने के लिए, मतदान के लिए, और वो भी निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ दिलाया जाता है। और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिना किसी भेदभाव के मजबूत करने में मदद मिलती है। और वो युवा या मतदाता सांप्रदायिकता, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि से ऊपर उठकर देश के समावेशी व टिकाऊ विकास के लिए, राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की प्रगति एवं मजबूती के लिए वोट करेंगे। भारत में 65% आबादी युवाओं की है। ऐसे में युवाओं को जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का युवा आम आदमी के जीवन में खुशहाली, रोजगार, इको फ्रेंडली विकास एवं शांति के लिए वोट करना चाहता है।
वैज्ञानिक प्रगति, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ उदार कर प्रणाली के लिए अपना समर्थन वो प्रदान करता है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिताएं, क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है और एक तरह से इस प्रोग्राम का इनिशिएटर भारत निर्वाचन आयोग है। जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश ने एकल वयस्क मताधिकार प्रणाली को मतदान के रूप के लिए चुना। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत में पुरुषों को उनकी संपत्ति एवं कर देने की क्षमता के आधार पर पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया 1919 में, जो बहुत सीमित था। बहुत कम लोगों को, जो देश के धनी लोग थे, जो अंग्रेज सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उन्हीं लोगों को यह अधिकार दिया गया। 1924 में मूडी मैन समिति ने महिलाओं को वोट देने और प्रत्याशी बनने के लिए सिफारिश की और काफ़ी संघर्ष आंदोलन, जिसमें सरोजिनी नायडू ने 1917 में ही महिलाओं के लिए भी मतदान के अधिकार की मांग की थी, के बाद 1930 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। वो भी बहुत सीमित संख्या में वे धनी महिलाएं, जिनको उनकी संपत्ति के आधार पर ये अधिकार प्रदान किया गया। 1935 के शासन अधिनियम के तहत जो आम चुनाव हुए 1937 में, उसमें सिर्फ 13% लोगों को मतदान का अधिकार था और महिलाओं की संख्या, कुल संख्या का सिर्फ 2.5% महिलाएं थीं जिन्हें वोटिंग राइट दिया गया। आज़ादी के उपरांत लोकतांत्रिक सरकार के बनने के लिए, चयन के लिए सन 1947-48 में मतदाता सूचियों को बनाना शुरू किया गया और मतदाताओं की संख्या अब संपत्ति के आधार पर हटा करके वयस्क यानी एक आयु अर्थात 21 वर्ष की ऊपर के आयु के लोगों को दिया गया, जिससे वोटिंग राइट्स बढ़ करके कुल जनसंख्या का 49% हो गया। हालांकि लिंगानुपात में गैप था, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। और अब देखिए 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़कर के 65.79% हो गया था, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बड़े ही व्यवस्थित तरीके से मतदाता सूचियों का निर्माण कराया, क्योंकि यह देश में पहली बार हो रहा था। लोगों में उत्साह भी था, लोगों में डर भी था और ये काम बड़े सजगता और संवेदनशीलता के साथ किए जाने की ज़रूरत भी थी। और इसी के आधार पर जो जून 1949 में संविधान का हिस्सा बनाया गया मतदान के अधिकार को, और अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदान का अधिकार यहाँ के वयस्क मतदाताओं को प्रदान किया गया, जो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति थे। यानी मतदाता एकल अधिकार का आशय है कि मतदाता एक बार एक स्थान पे ही अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। यह एक सार्वभौमिक और सार्वजनीन वयस्क मताधिकार का उदाहरण है। इस प्रकार मताधिकार एवं चुनाव लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान के द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में मतदान के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। मतदाता सूची में कोई भी 17 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति पूर्वापेक्षित आधार पर आवेदन कर सकता है। 17 वर्ष से जो ही अधिक होगा, वो अपने को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अपना फॉर्म 6 या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसकी आयु ज्यों ही 18 वर्ष पूरी होगी 1 जनवरी को, उसे
मतदान का अधिकार स्वतः मिल जाएगा। और ये जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का जो प्रोग्राम है वो 1 जनवरी वर्ष में 4 बार होता है। 1 जनवरी के बाद जो अंतिम वो जो सप्ताह चलता है उसमें, इसके बाद 1 अप्रैल से, फिर 1 जुलाई से और फिर 1 अक्टूबर से। तो उसके बाद जो सप्ताहांत का रविवार होता है उस दिन प्राइमरी स्कूलों में, परिषदीय विद्यालयों में, अन्य संस्थाओं में जो BLO होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो बैठते हैं और लोगों का फॉर्म प्राप्त करते हैं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए। आप सीधे चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा कर के भी ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका मतदाता सूची में जब नाम जुड़ जाएगा तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे कि आप अपना वोट कर सके। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, मतदाता बनने की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। और यह राजीव गांधी के सरकार के समय एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, क्योंकि हम लोग 18 वर्ष के लोगों को वयस्क मानते हैं, मैच्योर मानते हैं कि वो एक निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। इससे हमारे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी, मतदान का दायरा भी बढ़ा और जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो एटीट्यूड है वो भी बढ़ा। तो ये अच्छा फैसला उस समय लिया गया था। और जब हम मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात करते हैं तो इसके लिए प्रपत्र 6 भरा जाता है। और जो NRI या अनिवासी भारतीय होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए फॉर्म 6 को भरना होता है। ये फॉर्म भरने के बाद BLO के यहाँ या तहसील पर निर्वाचन कार्यालय में या जिले पर जो निर्वाचन कार्यालय है कहीं भी जमा करके अपना नाम जुड़वाया जा सकता है। और यदि कोई संशोधन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। और जब फॉर्म आप भरते हैं तो कोई आपको अपने निवास का और अपने उम्र का साक्ष्य देना पड़ता है। उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट इत्यादि दिया जा सकता है। वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए फॉर्म 6B भरा जाता है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी भरा जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन, जिनका कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को इतना हाईलाइट में ला दिया और इतने चुनाव में निष्पक्षता और चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है यह उन्होंने दिखाया कि ताकि निर्वाचन जो आयोग है वो हर व्यक्ति के पास पहुंच गया। इस समय मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया, जिसे एपिक कहा जाता है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यह 1993 में पहली बार जारी होता है और इसे आजीवन वैध दस्तावेज, पहचान के वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान में तो भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग 100 करोड़ के आसपास हो गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में मतदान के अधिकार को निरुद्ध या रोका भी जा सकता है, जैसे भारतीय दंड संहिता 171 यानी रिश्वतखोरी के दोषी व्यक्ति, 171F चुनाव में छद्म वेश धारण कर चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने वाले व्यक्ति को वोट देने से रोका जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 125, 135 तथा 136 के तहत अपराध के दोषी तथा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने वाले व्यक्तियों को मतदान से रोका जा सकता है, उनके मत को अवैध या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि मतदाता सूची में नामांकित है तो वो अपने जहां पर उसका नामांकन है, जहां की सूची में उसका नाम है, वहीं पर वो वोट देने का अधिकार रखता है। और उसके पास कोई वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान का कोई दस्तावेज हो जिसमें बहुत से काफ़ी संख्या है, 15-20 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं वैध पहचान पत्र के रूप में वोट देने के लिए। और जो लोग सशस्त्र सेवा में हैं, यानी सेना में हैं, CRPF की ड्यूटी में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, या फिर चुनाव ड्यूटी में लगे हैं जैसे पुलिस के लोग लगे रहते हैं, और अन्य कर्मचारी, अनिवासी भारतीय तथा निवारक निरुद्धि में बंद व्यक्ति को वोट देने के लिए डाक मत या पोस्टल बैलेट का प्रावधान किया गया है।
कोई भी व्यक्ति यदि वो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता है तो उसके लिए अब नोटा का भी प्राविधान किया गया है, यानी नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं को भी वो वोट अपना कर सकता है। साथ ही निःशक्त मतदाताओं के लिए या एक प्रॉक्सी वोटिंग की भी व्यवस्था की गई है, उनके सहायता के लिए लोग जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई। यदि कोई व्यक्ति जाता है, उसका वोट वहाँ पड़ चुका है, तो फिर वो व्यक्ति को टेंडर मत डालने का अधिकार दिया गया है, जिसे वो अलग से एक बैलेट पेपर पर मुहर लगा करके डाल सकता है। एक सामान्य मतदाता को अपने क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में जानने का भी अधिकार दिया गया है, और यदि वो मांग करता है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के विषय में हमें जानकारी दी जाए, तो संविधान की धारा 19 में इसका अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति जानकारी ले सकता है, और उम्मीदवारों के जो चुनाव घोषणा पत्र हैं, जो वित्तीय और आपराधिक उनके रिकॉर्ड हैं, उनको मतदाता को दिया जाना सुनिश्चित करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस की एक थीम होती है, और इस वर्ष यानी 25 जनवरी सन 2025 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। यानी वोट जैसा कुछ नहीं है, रियली ये एक ऐसा अधिकार हम लोगों को संविधान के द्वारा दिया गया है कि जिसका प्रयोग हम अपने शासक या और सरकारें चुनने के लिए करते हैं, और वो सरकारें हमारे देश के विकास को, दशा को, दिशा को हर तरह से प्रभावित करती है। तो वाकई इसके जैसा कोई अधिकार नहीं है, और इसका प्रयोग सभी व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग की काफ़ी टेबल बुक इंडिया वोट्स 2024 ए सागा ऑफ डेमोक्रेसी मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई। बैलेट पे भरोसा, भारत के 2024 के चुनावों को आकार देने वाली मानवीय कहानियों की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री ड्रामा सीरीज इंडिया डिसाइड्स की एक छोटी क्लिप भी जारी की गई। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलें, और जिनकी आयु 17 वर्ष से ऊपर है वो अपने को मतदाता सूची में जरूर से जरूर नामांकित कराएं, अपने नाम को वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, और ये समझें कि हम वोट कैसे डालते हैं। तो आजकल ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किया जाता है, जिसमें हम जाते हैं और अपने पसंद के मतदाता के चुनाव चिन्ह की बटन को दबाते हैं, और एक बीप की साउंड बजती है, यानी हमारा वोट हो गया। उसी के साथ जो वीवीपैट की मशीन लगी रहती है, जिस व्यक्ति को हम वोट दिए रहते हैं और जिस उसका चुनाव चिन्ह वो डिस्प्ले उसमें होता है, हम देख भी लेते हैं। तो एक तरह से निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है, और सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। धन्यवाद।